आज की इस वीडियो में हम वर्बी के यूजेस सीखेंगे। यानी कि इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि वर्बी को हम कहाँ इस्तेमाल करते हैं, इनको हम कैसे इस्तेमाल करते हैं, इनसे जुड़े रूल्स क्या है, क़ायदे क्या है और क़वानीन क्या है। और सिर्फ यही नहीं बल्कि वर्बी से रिलेटेड जितनी भी और अहम बातें हैं, कुछ इनमें बेसिक्स होंगी, कुछ एडवांस होंगी। इस वीडियो के अंदर हम उनको भी डिस्कस करेंगे। तो आपने वीडियो आखिर तक देखनी है ताकि आपके जहन में कोई डाउट ना रहे और आपके जितने भी कन्फ्यूजन है वो तमाम की तमाम मैं क्लियर कर सकूँ। तो सबसे पहले बढ़ते हैं कि भाई वर्बी के फॉर्म्स पर, कि इनके फॉर्म्स क्या। अगरचे इन पर मैं पिछली वीडियोस बना चुका हूँ। अगर आपने वीडियोस नहीं देखी तो चैनल विजिट करके वर्ब का प्लेलिस्ट आप विजिट कीजिए। इसके अंदर मैं जो है ना इससे पहले 4 वीडियोस बना चुका हूँ। और ये सारी चीज जितनी भी ये चीज़ें हैं ना एक दूसरे के साथ मुंसलिक है और एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई है। अगर आप उनको भी देख लोगे तो मेरे ख्याल में बड़ा ही बेहतर होगा और आपके बहुत सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। और अगर कोई कन्फ्यूजन इस वीडियो के अंदर आपको रह भी जाए ना, तो ये वीडियो दोबारा देख लेना, आपको भी कन्फ्यूजन ख़त्म हो जाएगा। अगर फिर भी नहीं हुआ तो फिर आपने पिछली वीडियोस की तरफ रुजू करना होगा, क्योंकि ये सारी की सारी चीज़ें एक दूसरे के साथ मुंसलिक है। मगर मैं उम्मीद करूंगा कि आपके कोई डाउट्स रहे ना, मैं इस किस्म से समझाऊँ कि आप कन्फ्यूज़ ना हो और आपके जितने भी सवालात हैं वो ख़त्म हो सकें। तो सबसे पहले इनके फॉर्म समझते हैं। ये जो बी है ना, खुद बी ई बी, ये हमारे पास बेस फॉर्म है। और ये जो वर्ब बी है ये हमारे पास एक इर्रेगुलर वर्ब है। इर्रेगुलर वर्ब ऐसे होते हैं जो अपने फॉर्म जो है ना इर्रेगुलरली बनाते हैं। जो रेगुलर होते हैं उनके आखिर में हम सेकंड और थर्ड फॉर्म में हम ईडी लगाते हैं तो उनके सेकंड और थर्ड फॉर्म बनते हैं। इसी तरह तरीके से जो है ना आईएनजी तो खैर सभी में लगता है, मगर सेकंड और थर्ड से जो है ना हमें रेगुलर रेगुलर पता चलता है। मगर जो इसके जो फॉर्म्स है ये रेगुलर नहीं है, ये इर्रेगुलरली अपने फॉर्म बनाती है। और नॉर्मली हमारे पास एक वर्ब के 6 फॉर्म्स होते हैं मगर इसके 9 है। ठीक है ना, ये जो वर्बी है इसके 9 है। तो वर्बी का इस्तेमाल प्रेजेंट के अंदर जब किया जाता है तो इज एम आर से किया जाता है। ये इज एम आर वर्बी की ही फॉर्म है। इज एम और आर ये बी ही है। ठीक है ना, ये बी की प्रेजेंट फॉर्म है। और वर्बी के पास फॉर्म जो है वो है वाज और वर। वाज और वर ये भी वर्बी है, ये इसके पास फॉर्म है वर्बी के। और वर्बी के जो प्रेजेंट पार्टिसिपल है वो है बीइंग। प्रेजेंट पार्टिसिपल हम दरअसल फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब को कहते हैं, आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब को। और जो इसकी थर्ड फॉर्म है जिसे हम जो पास पार्टिसिपल है जिसे नॉर्मली लोग थर्ड फॉर्म कहते हैं, वो वर्बी की बीन है। ठीक है ना, तो ये इसकी फॉर्म्स थी। मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक आपको बात क्लियर हो चुकी होगी, समझ में आ चुकी होगी। अब बढ़ते हैं इसके यूजेस पर कि भाई इनको इस्तेमाल कहाँ कहाँ करना है, कैसे करना है और इनसे जुड़े और रूल्स क्या है। तो जो सबसे पहली बात है और जो बहुत ही बेसिक है, पहले हम बेसिक पढ़ेंगे, उसके बाद जो है ना आगे जितनी भी वीडियो बढ़ती रहेगी एडवांस आते रहेंगे। ठीक है, वीडियो छोड़नी नहीं है आपने, सही है। तो जितने भी कंटिन्यूस के टेंसेज है ना, प्रेजेंट कंटिन्यूस, पास्ट कंटिन्यूस, फ्यूचर कंटिन्यूस, इन तमाम के अंदर ही वर्ब बी का इस्तेमाल किया जाता है। सही है। जैसे कि एग्जांपल मैंने लिखा ही इज प्लेइंग फुटबॉल, वो फुटबॉल खेल रहा है। तो भाई ये इस का इस्तेमाल हुआ है। ये जुमला आप बखूबी देख पा रहे हो कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूस का जुमला है, वो फुटबॉल खेल रहा है, काम अभी जारी है। तो यहाँ पर जो है ना हमने इसका इस्तेमाल किया, वर्ब भी है प्रेजेंट कंटिन्यूस। इसी तरीके से पास्ट कंटिन्यूस में ही वाज प्लेइंग फुटबॉल, फ्यूचर कंटिन्यूस में ही विल बी प्लेइंग फुटबॉल, वो फुटबॉल खेल रहा होगा। ठीक है। इसके अलावा ये जो इज एम आर है इनका आपको ये भी समझाया दो कि भाई इनको किन के साथ इस्तेमाल करना है। इसका इस्तेमाल हमारे पास सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ होता है। जैसे कि मिसाल बतौर अली लीजिए, अकरम लीजिए, पेन लीजिए, उसके अलावा जो है ना ही शी इट लीजिए। तो जितने भी सिंगुलर सब्जेक्ट्स हैं ना यू के अलावा, तो इन तमाम के साथ ही हम इस का इस्तेमाल करते हैं। एम का इस्तेमाल हम सिर्फ और सिर्फ फ़कत आई के साथ करते हैं, यानी आई के अलावा बाकियों के साथ एम का इस्तेमाल नहीं किया जाता। और ये जो आर है इसका इस्तेमाल हम करते हैं यू के साथ और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। अब यहाँ पर आपने एक बात याद रखनी है कि यू सिंगुलर भी यू है और प्लूरल भी यू है। ये प्रोनाउन की बात में आप ये बात जान चुके हो। अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो चलो मैं आपको यहाँ पर भी जो है ना यहाँ पर इसकी एक ओवरव्यू है। तो ये यू अगर आप एक शख्स से बात कर रहे हो ना तो भी वो उसके लिए आप यू ही इस्तेमाल करोगे। अगर आप लाख लोगों से मुखातिब हो तो उनको लिए भी आप यू का इस्तेमाल करोगे। मगर यू के साथ जब हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की बात करते हैं ना, तो यू के साथ अगर सिंगुलर हो ख्वा या प्लूरल हो, इसके साथ वर्ब का आना, जब वर्ब भी आएगी इसके साथ, तो वो आर का इस्तेमाल किया जाएगा। ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पर दूसरी भी पास्ट की एग्जांपल है, शी वाज सेलिंग बुक्स, किताबें बेच रही थी। अच्छा, इसके अलावा हम इसका इस्तेमाल वर्ब बी का इस्तेमाल जुमले में मेन वर्ब के तौर पर भी किया जाता है। यहाँ पर तो ये हेल्पिंग वर्ब के तौर पर किया गया है। इज और वाज जुमले का हेल्पिंग वर्ब है। ठीक है, यहाँ पर हमने इसका इस्तेमाल मेन वर्ब के तौर पर किया है। अच्छा, मैं आपको एक और बात बताता चलूँ कि मैंने आपको ये नहीं बताया कि भाई ये
हेल्पिंग वर्ब हो गई, या इसके अलावा जो है ना ये लिंकिंग वर्ब है, ये क्या चीज़ें हैं इस वीडियो के अंदर, क्योंकि अगर बताऊंगा तो वीडियो बड़ी लंबी हो जाएगी। इस पर मैं एक मुफस्सिल वीडियो बना चुका हूँ इनके डिफरेंस पर भी। और आप मेरा चैनल विजिट कीजिए, वहाँ पर वर्ब के प्लेलिस्ट में जाए तो मैं इससे पिछले 4 वीडियोस बना चुका हूँ और ये तमाम की तमाम चीज़ें एक दूसरे के साथ मुंसलिक हैं, ठीक है ना। यानी कि वहाँ से आपको क्लियर पता चल जाएगा कि भाई लिंकिंग वर्ब क्या है, हेल्पिंग वर्ब क्या है, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब क्या है, फाइनाइट वर्ब क्या है, नॉन फाइनाइट वर्ब क्या है, और वगैरह वगैरह बाकी जो चीज़ें हैं वो तमाम की तमाम आपको वहाँ से क्लियर हो जाएगी। और प्लेलिस्ट विजिट कर लेना, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा तो ही इज अली इज अ नाइस बॉय, तो इस जुमले के अंदर ये इज हमारे पास मेन वर्ब है जुमले का, और ये हमारे पास लिंकिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब नहीं है, ठीक है ना। ये सब्जेक्ट को और कंप्लीमेंट को हमारे पास नाइस बॉय को, ठीक है ना, अ नाइस बॉय को भी चलो साथ ही ले लो, ठीक है, अ नाइस बॉय को, ये इन दोनों के बीच में लिंक पैदा कर रहे हैं। ये अली कौन है, ये अ नाइस बॉय तो है, अली इज अ नाइस बॉय, अली एक अच्छा लड़का है, ये अच्छा लड़का कौन है, अली है, और अली कौन है, अच्छा लड़का है। तो भाई ये जो है इनका इस्तेमाल सब्जेक्ट को और कंप्लीमेंट के बीच में लिंक पैदा करने के लिए भी किया जाता है, उस सूरत में ये लिंकिंग वर्ब होती है। एक बात, ये बात आपने याद रखनी है, हेल्पिंग वर्ब नहीं होती, ठीक है। इसी की तरह मैंने यहाँ पर पास्ट में भी इसको इस्तेमाल किया, शी वॉज अ डॉक्टर, इसकी तरह ये फ्यूचर में भी इस्तेमाल हो सकता है कि शी विल बी अ डॉक्टर, वो डॉक्टर होगी। तो ये हमारे पास यहाँ पर लिंकिंग वर्ब के तौर पर इस्तेमाल हुआ है। इसकी एक आसान पहचान आपको बता रहे, तो बाकी वो आप जो है ना प्लेलिस्ट देखकर वहाँ से आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। जब वर्बी का इस्तेमाल अकेले किया जाए, यानी कि जब वर्बी का इस्तेमाल किया जाए और जुमले के अंदर कोई दूसरा वर्ब मौजूद ना हो, तो उस सूरत में वो हमारे पास मेन वर्ब होगा वो वर्बी, और वो उस जुमले में लिंकिंग वर्ब होगा, ऑक्सिलरी वर्ब नहीं होगा। जैसे कि यहाँ पर सिर्फ वाजी वर्ब है, इसके अलावा और कोई भी वर्ब नहीं है। और यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि इसके साथ प्लेइंग मेन वर्ब है और वाज के साथ सेलिंग एक मेन वर्ब का इस्तेमाल किया गया। अच्छा, इसके अलावा जो है ना यही प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में, पास्ट कंटिन्यूस में, फ्यूचर कंटिन्यूस में इनका इस्तेमाल, वर्बी का इस्तेमाल सवाल पूछने के लिए भी किया जाता है, ठीक है। जैसे कि इज ही रनिंग, क्या वो दौड़ रहा है, तो ये इज ही रनिंग, क्या वो दौड़ रहा है, तो इसको जुमले के शुरू में लाया गया, इसी की मदद से सवाल बनाया गया, ठीक है। इसके अलावा ये सब जो है ना ये वर्ब आप बदल सकते हो अगर आप सब्जेक्ट को बदलो, क्योंकि ये सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होते हैं। अगर हम यहाँ पर ही को हटाकर दे लगा रहे तो फिर यहाँ पर हमने आर लगाना पड़ेगा, आर दे रनिंग। इसी तरीके से अगर जो है ना हम जिस भी सब्जेक्ट को उठाएंगे उस नोयत का हम जो है ना फिर उस नोयत में इनके अंदर तब्दीली आती रहेगी, मगर ये इनका इस्तेमाल इन तरीक़ों से किया जाता है। इसके अलावा इनका इस्तेमाल जितने भी हमारे पास परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, इन तमाम के अंदर भी वर्बी का इस्तेमाल किया जाता है। तो कुल हमारे पास 12 टेंसेज है, उनके अंदर 6 के अंदर जो है ना वर्बी का इस्तेमाल किया जाता है। प्रेजेंट कंटिन्यूस, पास्ट कंटिन्यूस, फ्यूचर कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस, ठीक है ना। तो 6 के अंदर हमारे पास वर्बी का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल मैंने लिखा है, शी हैज़ बीन स्टडिंग सिंस इवनिंग, वो शाम से पढ़ रही है, ठीक है। तो इस जुमले के अंदर बीन का इस्तेमाल हमने किया, और ये मैं आपको बता चुका हूँ कि बीन जो है ये बी की पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म है, यानी कि थर्ड फॉर्म है बी की, ठीक है ना। इसी तरीके से आप जो है ना इसको पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में भी ले सकते हो, शी हैड बीन स्टडिंग सिंस इवनिंग, या शी विल हैव बीन स्टडिंग सिंस इवनिंग, तो ये फ्यूचर में भी आप ले गए। तो जितने भी प्रेजेंट के हैं या पास्ट के हैं या फ्यूचर के जो कंटिन्यूस है, जो परफेक्ट कंटिन्यूस है, इन तमाम के अंदर ही वर्ब बी का इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा, अब बढ़ते हैं थोड़े से एडवांस की तरफ, ठीक है। अब इसके अलावा इनका इस्तेमाल पैसिव वॉइस के अंदर भी किया जाता है। अब जो एक्टिव वॉइस है इनके अंदर जब इनका इस्तेमाल किया जाता है एज अ हेल्पिंग वर्ब, तो वहां पर आप जो है ना देख पा रहे हो कि हम आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। मगर ये जरूरी नहीं है कि हमेशा ही इनके साथ आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब का इस्तेमाल किया जाए, क्योंकि ये आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब का इस्तेमाल इनके साथ एक्टिव वॉइस में किया जाता है। पैसिव वॉइस में इनके साथ आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब का इस्तेमाल नहीं किया जाता, बल्कि थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब का इस्तेमाल किया जाता है। तो इस वीडियो की मदद से मैं आपको ये भी बता पाऊंगा कि भाई जो पैसिव वॉइस की एक और आसान पहचान है जहाँ पर वर्ब बी का इस्तेमाल किया गया होता है। तो जब भी वर्ब बी के साथ आप थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब देख लो ना, यानी कि पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब आप देख लो वर्ब बी के साथ, तो वो जो जुमला होगा वो हमारे पास एक्टिव वॉइस का नहीं होगा, वो पैसिव वॉइस का होगा, 100% वो पैसिव वॉइस का होगा। जब भी वर्ब बी के साथ, यानी एज एम आर वाज वर, ये जितने भी है इनके साथ आप थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब को देखिए जुमले के अंदर, जरूरी नहीं है कि वहां पर बाय मौजूद हो, बाय मौजूद हो तो भी ठीक है, यानी कि बाय हिम, बाय हर, बाय अली मौजूद हो तो भी ठीक है, अगर ना भी मौजूद हो तो भी वो पैसिव वॉइस का जुमला होगा, एक्टिव वॉइस का जुमला नहीं होगा। तो पैसिव वॉइस में इनका इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि आई वॉज इन्फॉर्म्ड बाय अली, तो वाज हमारे पास
वर्ब बी है और यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि प्रेजेंट पार्टिसिपल का इस्तेमाल किया गया, यानी कि थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब का इस्तेमाल किया गया है। आई वॉज इन्फॉर्म्ड बाय अली, अली के जरिए मुझे बताया गया, यानी कि मुझे ये खबर अली ने दी। तो इस जुमले के अंदर ये जो जुमला है हमारे पास एक्टिव वॉइस नहीं है, पैसिव वॉइस है, तो पैसिव वॉइस के अंदर भी वर्ब बी का इस्तेमाल किया जाता है। इसी तरीके से आप इस वॉइस को बदल भी सकते हो टेंस के मुताबिक और सब्जेक्ट के मुताबिक, ये बदल सकते हैं। आप टेंस चेंज करो तो जो है ना आप इज लगा पाओगे, इसी तरीके से आप बी को भी लगा सकते हो फ्यूचर में ले जाओ तो, यानी कि आप अगर टेंस चेंज करो या इसके अलावा सब्जेक्ट चेंज करो तो ये वर्ब भी चेंज होती रहेंगी, ठीक है। मगर उस डिटेल में अगर मैं जाऊंगा तो फिर 1 घंटे की वीडियो बन जाएगी, उस डिटेल में नहीं जा सकते, सही है। अच्छा, और इनके अलावा अच्छा यहाँ पर तो हमने बाय का इस्तेमाल किया ना, एक और जुमला मैंने लिखा जिसमें हमने बाय का इस्तेमाल नहीं किया। दे वर इन्वाइटेड इन द पार्टी, उनको पार्टी में बुलाया गया था। अब मुमकिन है कि कई सारे लोग ये सोचे, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं कि उन्होंने पैसिव वॉइस की ये पहचान बना ली है कि भाई बाय पढ़ा हुआ है तो ये पैसिव वॉइस है। ऐसा नहीं है, ऐसा भी नहीं है कि जो है ना आप बी के साथ थर्ड फॉर्म देखो तो पैसिव वॉइस है, पैसिव वॉइस का जेंडर ही खत्म, नहीं, ऐसा नहीं है। पैसिव वॉइस के बहुत सारे रूल्स है और वो हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है ना। अब ये हम वर्ब तक पहुंचे हैं, ये आपको पता है कि एक कंप्लीट कोर्स में पढ़ा रहा हूँ, बेसिक से शुरू किया, फिर नाउन की एक मुकम्मल प्लेलिस्ट है, इसी तरीके से प्रोनाउन की एक मुकम्मल प्लेलिस्ट है, एडजेक्टिव की है, अब वर्ब की है। अगर आप इस वीडियो को लेट देख रहे हो तो चैनल विजिट कीजिए, हो सकता है कि जो है मैं एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस पढ़ा चुका हूँ। अच्छा, तो अब ज़रूरी नहीं है कि बाय का इस्तेमाल किया जाए, यानी कि जब हम सब्जेक्ट को जो है ना ऑब्जेक्ट बना लेते हैं पैसिव वॉइस में, तो फिर ज़रूरी नहीं है कि उस जो सब्जेक्ट था पहले जिसको अब ऑब्जेक्ट बनाया गया कि उसको मेंशन किया जाए। किया जाता है नॉर्मली, मगर ज़रूरी नहीं है कि हमेशा किया जाए। जैसे हमने यहाँ पर लिखा है दे वर इन्वाइटेड इन द पार्टी, तो ये वर हमारे पास वर्ब बी है और इन्वाइटेड हमारे पास पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ वर्ब है, तो यानी कि ये हमारे पास एक पैसिव वॉइस का जुमला है। दे वर इन्वाइटेड इन द पार्टी, उनको पार्टी में बुलाया गया था। अब ये किसने बुलाया है, यहाँ पर इस बात को जो है ना हमने इतना इंपॉर्टेंट नहीं समझा है, तो इसलिए हमने नहीं जिक्र नहीं किया कि भाई उनको किसने बुलाया, बस उनको पार्टी में बुलाया गया था, ठीक है। अच्छा, और इसके अलावा जो है ना इनके इस्तेमाल हम कंडीशनल सेंटेंसेस में भी करते हैं, ठीक है। अब अगर आप कंडीशनल सेंटेंसेस नहीं जानते तो खैर उन पर जो है ना बहुत जल्द इंशाल्लाह मैं उन पर भी वीडियोस बनाऊंगा, तो टेंसेस के बाद, ठीक है ना। टेंसेस एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस सीख लेंगे, उनके बाद कंडीशनल सेंटेंसेस पर चलो अब यहाँ पर जो है ना आप स्ट्रक्चर तो देख ही लोगे। अगर जो जानते हैं तो उनके लिए तो जो है ना वो इसको पहचान लेंगे कि भाई ये हमारे पास एक कंडीशनल सेंटेंस है। तो कंडीशनल सेंटेंस के अंदर भी इनका इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि इफ़ आई वर रिच आई वुड मैरी हर, अगर मैं अमीर होता तो मैं उससे शादी करता। तो यहाँ पर वर्ब का इस्तेमाल हमने किया है, ये हमारे पास वर्ब भी है। अब यहाँ पर इस मुगालते में ना पड़ जाना कि सर आपने यहाँ पर आई का इस्तेमाल किया है तो फिर आई के साथ आपने वर क्यों लगाया, आई के साथ तो वाज लगता है। तो भाई आई के साथ वर का इस्तेमाल भी किया जाता है, मगर उस सूरत में वो जो जुमला होता है वो फिर ऑप्टेटिव सेंटेंस होता है, यानी कि निदाया जुमला होता है। ऐसे जुमले ना जहाँ पर हम अपनी ख्वाहिश का इजहार करें तो वहाँ पर फिर हम जो है ना आई के साथ वर का इस्तेमाल करते हैं, वाज का इस्तेमाल नहीं करते। मगर खैर जब मैं आपको टाइप्स पढ़ाऊंगा सेंटेंस की वो इंशाल्लाह बहुत जल्दी पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो वहाँ पर जो है ना आप इस बात को भी बेहतर तरीके से जान लोगे। मगर ये हमारे पास एक ऑप्टेटिव सेंटेंस है और इसके अलावा ये कंडीशनल सेंटेंस है। इफ़ आई वर रिच, अगर मैं अमीर होता, ठीक है ना, अब हूँ तो नहीं ना, कंडीशनल सेंटेंस है। आई वुड मेरी हर, मैं उससे शादी करता। और यहाँ पर आप ये भी नोट कर रहे होंगे कि मैंने आई को कैपिटल लिखा है, यानी कि अपर केस लेटर से लिखा है। वो इसलिए लिखा है कि भाई आई का इस्तेमाल जब भी किया जाए ना और जुमले के किसी भी हिस्से में किया जाए, जब आई को बतौर प्रोनाउन इस्तेमाल करें तो आई का इस्तेमाल जो है ना कैपिटल लेटर्स से आई को लिखा जाता है, आई को कभी भी स्मॉल नहीं लिखा जाता। ये एक रूल है, कायदा है, ये भी याद कर लें, ठीक है। अच्छा, और इसके अलावा बीइंग का इस्तेमाल भी हमारे पास पैसिव वॉइस में किया जाता है। एक्टिव वॉइस में इसका इस्तेमाल बहुत ही कम किया जाता है और ये जो बीइंग है इसके कई सारे यूजेस है। इस पर इंशाल्लाह फिर एक अलग वीडियो बनाएंगे मुफस्सिल, वो जो है ना सिर्फ बीइंग की होगी, क्योंकि बीइंग को मुख्तलिफ तरीक़ों से मुख्तलिफ जगहों पर इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पर सिर्फ मैंने इसका एक यूज़ उठाया क्योंकि ये वर्ब बी का हिस्सा है, तो मैंने कहा चलो एक को उठा दे, तो बाकी इस पर इंशाल्लाह फिर एक अलग वीडियो बनाएंगे। अली वॉज बीइंग हेल्प्ड बाय हर, अली वॉज बीइंग हेल्प बाय हर, अली की मदद उसके ज़रिए की गई, यानी कि उसने अली की मदद की, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो बीइंग है इसका इस्तेमाल किया गया और ये बी की ही फॉर्म है। और आप देख पा रहे हो कि इसके साथ हमने हेल्प्ड लगाया है, जो कि हमारे पास एक पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ वर्ब है। और पास्ट पार्टिसिपल और वर्ब बी ये जब भी साथ में आएंगे तो वो जुमला एक्टिव वॉइस नहीं होगा, वो जुमला हमारे पास पैसिव वॉइस होगा, ठीक है। तो ये चंद कायदे और कवानीन थे, ऐसे नहीं थे कि तमाम के तमाम यही है, इससे और भी कई सारे और भी चीज़ें हैं
जो कि वर्ब भी अपने रोल अदा करता है। मगर अगर उन तमाम को मैं यहाँ पर डिस्कस करूँ तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबी हो जाएगी, ऑलरेडी वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो चुकी है। फिर इंशाल्लाह जो चीज़ें बच गई है उन पर जो है ना फिर फिर किसी टाइम वीडियो बनाएँगे। और मुझे उम्मीद है कि आपको जो मैंने पढ़ाया वो आपको समझ में आ चुका। अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप इस वीडियो को दोबारा देखिए, इंशाल्लाह आपको वो बातें समझ में आ चुकी होंगी, आ जाएँगी, ठीक है? अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दें, अगर नए हैं तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। और इसके अलावा जो है ना अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर कीजिए और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अगली वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।